हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जो कि मुझे यूट्यूब पे एक स्टूडेंट ने भेजा है और ये क्वेश्चन IIT JEE मीन्स 2022 में आ चुका है। क्वेश्चन में क्या कहा है? द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल। अभी सिर्फ इतने को देखेंगे हम। आपसे कहा है कि इस सर्कल पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाया गया है। तो सबसे पहले इस सर्कल को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सर्कल की इक्वेशन आपने देख ली होगी, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 0। क्या मतलब है इसका? इसके लिए मैंने क्या कर दिया, ये मैंने एक्सेस बना लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब जो सर्कल है ये जेड इक्वल टू 0 प्लेन पर लाई कर रहा है। जेड इक्वल टू 0 प्लेन किसको कहते हैं? जिसपे जो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन को ही जेड इक्वल टू 0 प्लेन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये रहा वो सर्कल। ठीक है, कैसे समझेंगे कि मान लो अगर हमारे पास ये जो पेन है ये जेड एक्सिस है और मेरा हाथ जो है वो एक्स वाई प्लेन है या जेड इक्वल टू 0 प्लेन है। अब तुम्हें इस सर्कल पर एक पॉइंट लेना है। अब अपनी तरफ से मैं सर्कल पे ये एक पॉइंट ले लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन से जोड़ देता हूँ और ये डिस्टेंस हमारे पास 1 है। अगर मैं इस यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और इसको थीटा मान लेता हूँ तो फिर इसके कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेंगे? इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे हमें कॉस थीटा साइन थीटा कॉमा 0 क्यों? क्योंकि इस प्लेन पे z की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो फाइनली हमें पॉइंट मिल गया है। अब क्वेश्चन में इसी पॉइंट के बारे में क्या कहा है, अब ये डायग्राम मैं अलग से बना लेता हूँ, यहाँ से भी दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास प्लेन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अब क्या किया है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इस प्लेन तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो इस डायग्राम को मैं अलग से यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। अगर क्वेश्चन में आप आगे जाओ तो इसमें कहा है कि द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट, पॉइंट जो इस सर्कल पे है और वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो इस प्लेन पे किया है। तो अब मैं इसके लिए डायग्राम अलग से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने बना लिया प्लेन, जिसकी इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 6। और सर्कल का ये जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ पर ही बना लेता हूँ, जो कि क्या है, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा कॉमा 0। अब यहाँ से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये परपेंडिकुलर इस प्लेन के जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है, लेट वी सपोज ये पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, ये ऐसा मान लेते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आपको पता है ये अल्फा बीटा गामा जो है ये इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं इसको इस प्लेन की इक्वेशन में पुट भी कर दूं तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। कैसा? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 6। इसको अभी के लिए मैं फर्स्ट मान लेता हूं, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये पॉइंट दे रखा है, यहां से प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल लेता हूं। किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका होता है x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। तो निकालते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएंगे अल्फा माइनस कॉस थीटा, बीटा माइनस साइन थीटा, गामा माइनस 0। ये क्लियर हो गया। अब इस प्लेन की इक्वेशन हमें दे रखी है, तो इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो हमारे पास है 2 3 1। तो ये याद रखना, जो प्लेन है उसका जो डायरेक्शन रेशियो होता है वही डायरेक्शन रेशियो उस पे बनने वाले नॉर्मल का भी हम ले लेते हैं। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो और प्लेन के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं। ये क्लियर हो गया। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है, इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो ये है, तो प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे। तो कैसे लिखेंगे हम इसको लिखेंगे अल्फा माइनस कॉस थीटा ओवर 2 इक्वल टू बीटा माइनस साइन थीटा ओवर 3 इक्वल टू गामा माइनस 0 ओवर 1। ये क्लियर हो गया। इसको मैं क्या करता हूं, के इक्वल लिख लेता हूं। और जैसे ही मैं के इक्वल लिखूंगा, एक बार इसको इसके इक्वल लिखूंगे, एक बार इसको इसके, एक बार इसको इसके इक्वल। इसको इसके इक्वल लिखेंगे तो मुझे अल्फा की वैल्यू कितनी मिल रही है जरा देखो, ये मिल रही है 2k प्लस कॉस थीटा, बीटा की वैल्यू मिल रही है 3k प्लस साइन थीटा और गामा की वैल्यू मिल रही है k। यहां तक क्लियर हो गया होगा? ठीक हो गया। वीडियो लेंथी ना बने इसलिए कुछ चीजें मैं शॉर्ट में करूंगा, वो ध्यान दें। ये क्लियर हो गया। अब ये क्या करेंगे हम, जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है ना वो यहां पुट करेंगे। अब यहां पुट करते हुए तो मैं नहीं दिखाऊंगा,
आपको डायरेक्ट वैल्यू बताऊंगा। जब मैं इन तीनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करूँगा तो मुझे k की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और वो k की वैल्यू क्या होगी, पुटिंग इन फर्स्ट, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ k की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, तो आप भी इसको चेक करेंगे एक बार। तो k की वैल्यू हमारे पास होगी, ये ध्यान दें, तो k इक्वल होगा हमारे पास 6 माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा ओवर 14। आप चेक कर लेंगे इसको एक बार। तो हमें ये k मिल चुका है। अब क्या करना है इसके बाद, ये जो k की वैल्यू मिल गई है, सबसे पहले इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे ताकि मुझे अल्फ़ा बीटा और गामा मिल सके। तो मैं इसको यहाँ पर पुट करता हूँ। तो ये पुट करने वाला और सिंप्लीफाई करने वाला वो भी मैं आपको शो नहीं करूँगा, वो आप क्या करेंगे, खुद आप सॉल्व करके देखेंगे कितना आ रहा है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिखूँगा। तो k की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो मुझे अल्फ़ा जो मिल रहा है वो मिल रहा है 12 प्लस 10 कॉस थीटा माइनस 6 साइन थीटा ओवर 14। ये क्लियर हो गया। ऐसे ही इसको अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो मुझे बीटा की वैल्यू मिल रही है जो कि है 18 माइनस 6 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा ओवर कितना मिल रहा है 14। ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से k की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो गामा इसके इक्वल होगा। जो मैं पुट नहीं कर रहा हूँ उसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। क्यों, अभी आपको पता लगेगा। ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था। हम सॉल्व तो करते चले गए लेकिन क्वेश्चन में एग्जैक्टली फाइंड क्या करना है वो हमें समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि आपने इस सर्कल के एक पॉइंट से इस प्लेन पर जो नॉर्मल बनाया है, इस नॉर्मल का जो फुट है, आपको बताना है कि जो ये फुट है ये इनमें से कौन से कर्व पे लाई कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहें, हमें इस फुट का लोकस फाइंड करना है। समझ में आ गया। वो लोकस कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि यहां से हमने इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हमें इस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। अब इस पॉइंट का अगर लोकस फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे। यहां पर हमारे पास ये दो आ गए हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मैं यहां से पहले तो मैं करके दिखाता हूं मैं क्या कह रहा हूं आपसे। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पर इसको यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 14 अल्फा माइनस 12 इक्वल टू 10 कॉस थीटा माइनस 6 साइन थीटा। इसके लिए भी ऐसे ही 14 बीटा माइनस 18 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 6 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी। एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ सॉल्व करने दिखा दिया, एलिमिनेशन मेथड दिखा दिया तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इसमें आंसर दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिख दिया है। कॉस, इन दोनों को सॉल्व करके कॉस थीटा और साइन थीटा की जो वैल्यू हमें मिलती है वो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, टाइम इतना है नहीं कि मैं पूरा एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके दिखाऊँ। अब क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। और वैसे भी कॉस थीटा साइन थीटा जो है दोनों के दोनों जो सर्कल की इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो मैं दोनों की स्क्वायरिंग को 1 के इक्वल लिख लेता हूँ, मतलब ये अप्लाई करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसा अगर मैं करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ज़रा ये देखो। मुझे मिलेगा 6 बीटा प्लस 5 अल्फ़ा माइनस 12 का स्क्वायर। इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 3 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये पहली बात क्लियर हो गई होगी, ठीक हो गया। तो हमें किसका लोकस निकालना था, अल्फ़ा बीटा गामा का लोकस निकालना है जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ से हमारे पास एक तो ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पर देखो, हम गामा की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा, गामा की वैल्यू वो आ जाएगा 6, क्या आएगा, गामा इक्वल टू ये आ जाएगा 6 माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा। ठीक हो गया। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, ये पूरा का पूरा क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा गामा का लोकस आ गया। तो अब हम कहते हैं लोकस ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा। तो अब आप क्या करो, अल्फ़ा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड पुट कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, पहले मैं इसको लिखूंगा। तो 5x प्लस 6y माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 4 3x प्लस 5y माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 1।
और यहाँ से ये हो जाएगा z इक्वल टू 6 माइनस 2x माइनस 3y। ठीक हो गया। तो फाइनली हमने अल्फ़ा बीटा गामा का लोकस फाइंड कर लिया, जो कि ये इक्वेशन आ रही है। अब आपके मन में हो सकता है ये एक कन्फ्यूजन हो कि अगर हमारे पास अल्फ़ा आ गया था, बीटा आ गया था और जो गामा आ गया था, ये देखो ना, जैसे ये गामा के इक्वल आ गया था, तो अगर मैं के यहाँ पुट कर दूँ तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाती। पर प्रॉब्लम ये होता कि हम लोकस नहीं निकाल पाते। तो हमारे पास सबसे अच्छा ये था कि हम अल्फ़ा और बीटा से अलग सॉल्व करते और जो गामा है उसके लिए अलग सॉल्व करते। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये के की वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व करने के बजाय सीधे हमने यहाँ पर देख लिया, यहाँ से हमने गामा की वैल्यू निकाल ली। और आप देखोगे कि जो प्रूफ करना है उसमें भी हमें इसी फॉर्मेट में आंसर दे रखा है, तो इसीलिए हमारे पास ये भी ध्यान में था कि हमें इसको ऐसे ही करना है। तो अब अगर आप अपने ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका शायद ये जो बी ऑप्शन है वो आपके आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।